आदाब, जय भीम। 2 दिन पहले पूना के सेंट्रल बस स्टैंड पे जो हादसा हुआ वो अत्यंत निंदनीय है और ना ही मैं आज यहां पर ये बताने के लिए खड़ा हूं कि वो हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये डिटेलिंग मीडिया आपको अच्छे से बता रहा है। सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में यह है कि जो सरकार लाडली बहन के नाम पर सत्ता में बैठी हुई है वो महिला सुरक्षा पर बात कब करेगी। आज महिलाएं ये कहने पर मजबूर है महाराष्ट्र में कि महिलाओं के लिए राज्य भर में कोई भी सेफ स्थान नहीं है। ऐसे माहौल में सवालों का उठना जायज है। जहां पर गृह खाता भी मुख्यमंत्री के पास हो वहां पर इस तरह के हादसे होना मैं समझता हूं बेहद निंदनीय है। पूना ऐतिहासिक शहर है और ऐतिहासिक शहरों का अपना एक अलग इतिहास होता है, अपनी एक अलग गरिमा होती है। और ऐतिहासिक शहर के एक ऐसे बस स्टैंड पर जो 24 घंटे भरा हुआ रहता है, जो राज्य का सबसे ज्यादा भरा हुआ रहने वाला बस स्टैंड है, वहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है और आज 2 दिन होने के बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कानून व्यवस्था पर, राज्य की सरकार पर और उन तमाम लोगों पर जो महिला सुरक्षा की सिर्फ बातें करते हैं। आज 2 दिन होने के बाद भी कोई मैदान में आने को तैयार नहीं है। अगर आप पुणे की स्थिति देखेंगे तो वंचितों के अलावा, वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा और आदरणीय अंजलि ताई के अलावा कोई पक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और मीडिया जब इस पूरे काम को बता रहा है कि किस तरह से ये जो है तो घटना घटी है, उसके बाद मीडिया एक अंडरलाइन ये करता है कि अब इसके बाद पूना में जो है तो राजनीति गर्म हो रही है। क्या महिलाओं की सुरक्षा पर बात करना सिर्फ राजनीति को गर्म करना है? क्या महिलाओं के हक के लिए बात करना क्या राजनीति को गर्म करना है? मीडिया को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि पूना जैसे शहर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पूना जैसे शहर में एक 26 वर्षीय महिला का रेप हो जाता है और 2 दिन होने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तो आखिर सवाल पूछे किससे जाए? क्योंकि जो सवाल पूछ रहे हैं उन पे तो ये तथाकथित मीडिया ये लांछन लगाने पर लगा है कि ये राजनीति को गर्म कर रहे हैं। मैं उस मीडिया से कहना चाहता हूं, मुद्दों की बात करना, महिलाओं के हक अधिकार की बात करना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करना अगर ये राजनीति है तो वंचित जैसे पक्ष और जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे कार्यकर्ता हर दिन हर वक्त सड़कों पर उतर के राजनीति करेंगे और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस राज्य में महिलाओं को सुरक्षा न दी जाए। महिलाओं के शिक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को 1500 रुपए देने वाले और महिलाओं को बहलाकर फुसलाकर वोट लेने वाले 2 दिन हो गए हैं, आरोपी को अटक क्यों नहीं कर पाए? ये सवालिया निशान मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए था, ना कि मीडिया ये पूछे, बल्कि मीडिया ये कर रही है कि जो राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पक्ष मार्केट में आ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, उन पे लांछन लगाने का काम कर रही है। आखिर महिला सुरक्षा इंपॉर्टेंट कब बनेगी इस राज्य की सरकार के लिए? क्या महिलाएं सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा थी? क्या महिलाएं सिर्फ वोट बटोरने का मुद्दा थी? महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा जो सरकार नहीं कर सकती, ऐसे राजनीतिक लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए कि आपके राजनीति में रहने के बावजूद, आपके सत्ता में रहने के बावजूद अगर आपके अपने राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो आपको शर्म आनी चाहिए। पूना जैसे शहर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट पीड़िता से ही पूछता है कि तुमने शोर क्यों नहीं मचाया, उसकी स्थिति उस वक्त क्या होगी ये किसको मालूम है? आपको उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है और आपको आरोपी को अटक करने की जरूरत है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से आपसे यह कहता हूं कि अगर आपने जल्द अज जल्द इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की,
आरोपी को अटक नहीं किया तो वंचित बहुजन अघाड़ी का एक एक कार्यकर्ता राज्य भर में सड़कों पर उतरेगा और महिला सुरक्षा के लिए लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।